ऑफ कॉमन रूट्स देखेंगे। ठीक, ये सर 6 लेक्चर होगा क्वाड्रेटिक का, 6th एंड सेकंड लास्ट एंड थर्ड लास्ट लेक्चर हो। ठीक, आज का टॉपिक डाल देना कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स। टॉपिक दो कॉमन रूट्स, कॉमन रूट्स। ठीक है, कॉमन रूट्स दो क्वाड्रेटिक का कॉमन रूट्स होगा तो क्या कंडीशन होगा। ठीक, दो क्वाड्रेटिक का कॉमन रूट्स होगा तो क्या कंडीशन होगा। चल पहला केस, बोथ रूट्स आर कॉमन, बोथ रूट्स आर कॉमन, बोथ रूट्स आर कॉमन। ठीक, दोनों रूट कॉमन है, बोथ रूट्स आर कॉमन, दोनों रूट कॉमन है। दो क्वाड्रेटिक है, a1x² प्लस b1x प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड सेकंड क्वाड्रेटिक है a2x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वल्स टू 0। इस दोनों क्वाड्रेटिक का दोनों रूट्स कॉमन है। ठीक है, दोनों रूट्स कॉमन है। जब दोनों रूट्स कॉमन होगा तो क्वाड्रेटिक ही सेम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, मान लीजिए रूट है अल्फा और ये रूट है बीटा, तो क्वाड्रेटिक ऐसा भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक ऐसा भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक ऐसा भी हो सकता है। बहुत सारा क्वाड्रेटिक पॉसिबल है। दोनों रूट सेम होने के बाद भी बहुत सारा कंडीशंस पॉसिबल है, बहुत सारा केसेस पॉसिबल है बोथ रूट्स आर कॉमन का। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉसिबल है। एज्यूम कर लेते हैं इसका रूट है अल्फा बीटा, इसका भी रूट है अल्फा बीटा, क्योंकि बोथ रूट्स आर कॉमन है ना, तो इसके अकॉर्डिंग सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा। इसके अकॉर्डिंग सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, -b1 by a1। क्लियर है ना। इसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा, c1 by a1। इसके अकॉर्डिंग सेकंड इक्वेशन, इसके अकॉर्डिंग सम ऑफ रूट्स कितना आएगा, अल्फा प्लस बीटा -b2 by a2 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आएगा, c2 by a2। डाउट है इसमें, डाउट है। तो इसका अल्फा प्लस बीटा उसका अल्फा प्लस बीटा सेम होगा ना, तो क्योंकि दोनों रूट सेम है तो सम भी सेम होना चाहिए। तो -b1 by a1 इक्वल्स टू -b2 by a2 एंड c1 by a1, प्रोडक्ट भी सेम होना चाहिए, इक्वल्स टू c2 by a2। तो यहां से आ जाएगा a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by b2। यहां से आ जाएगा a1 by a2 इक्वल्स टू c1 by c2। तो फाइनली दोनों को कंपेयर करो, तो तीनों a1 by a2, b1 by b2 एंड c1 by c2 तीनों सेम होगा। तीनों कोएफिशिएंट का रेशियो इक्वल आएगा, a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2, ये तीनों सेम वैल्यू देगा। ठीक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेम नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक सेम नहीं है, ठीक, क्वाड्रेटिक सेम नहीं है बट उसका रूट सेम है। ठीक है बच्चा, तो कोएफिशिएंट का रेशियो सेम होना चाहिए। x के कोएफिशिएंट का रेशियो इक्वल्स टू y के कोएफिशिएंट, x स्क्वायर के कोएफिशिएंट का रेशियो इक्वल्स टू x के कोएफिशिएंट का रेशियो इक्वल्स टू कांस्टेंट का रेशियो होगा। क्लियर है, पक्का। बढ़ सकते हैं आगे, छाप लो इसको, लिख लो। जल्दी लिख। जब दोनों रूट कॉमन होगा किसी भी क्वाड्रेटिक का, जब दोनों रूट कॉमन होगा तो उस दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स का रेशियो सेम आएगा। ठीक, a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by b2 इक्वल्स टू c1 by c2। जब दोनों रूट कॉमन होगा तो हटा इसको। नेक्स्ट वन कॉमन रूट। नेक्स्ट देखो वन कॉमन रूट। जब एक रूट कॉमन होगा तो क्या करेंगे,
वन कॉमन रूट, सेकंड कंडीशन वन ऑफ द रूट्स, वन कॉमन रूट, वन कॉमन रूट। जब एक रूट कॉमन हो तो क्या करेंगे, एक रूट कॉमन है दूसरा रूट डिफरेंट हो सकता है, ठीक। एक रूट कॉमन है, एज्यूम करते हैं अल्फा कॉमन है, बीटा डिफरेंट हो सकता है, बीटा डिफरेंट हो सकता है, बीटा डिफरेंट हो सकता है, ठीक। तो एक रूट कॉमन है, एक रूट डिफरेंट है, तो एज्यूम कर लेते हैं क्वाड्रेटिक a1x² प्लस b1x प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड सेकंड क्वाड्रेटिक a2x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वल्स टू 0। इसका रूट अल्फा बीटा, इसका रूट अल्फा गामा, एक रूट कॉमन एज्यूम किए, एक रूट कॉमन एज्यूम किए, देख लो सही है। तो अल्फा इसको भी सेटिस्फाई करेगा, अल्फा इसको भी सेटिस्फाई करेगा, तो x के जगह अल्फा पुट कर दे, a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ऐसा कुछ होगा ना, डाउट है इसमें? अल्फा दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, अल्फा उस क्वाड्रेटिक को भी सेटिस्फाई करेगा, अल्फा इस क्वाड्रेटिक को भी सेटिस्फाई करेगा, तो दोनों क्वाड्रेटिक में अल्फा का वैल्यू पुट कर दिए, ठीक है। अब गौर से देख इस दोनों इक्वेशन को, ग्राफ में टेंशन, ग्राफ ड्रॉ कर लेना। सो अल्फा स्क्वायर को ना x कैपिटल X एज्यूम कर लो और अल्फा को कैपिटल Y एज्यूम कर लो, ठीक। अब इक्वेशन देखने में कैसा आ रहा है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, ऐसा आ रहा है ना। ये देखो x y में लीनियर इक्वेशन दिख रहा है, दो लीनियर इक्वेशन, x और y में दो लीनियर इक्वेशन दिख रहा है ना, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही क्यों कर रहे हैं सर, क्योंकि थोड़ा सा देखने में समझने में वो चीज इस केस में इजी होता है, और कोई बात नहीं, ठीक। किसी भी मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं। याद है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड b1 by b1 b2 c1 c2 a1 a2 एंड देन फिर से b1 b2, ऐसे कुछ था ना, फिर से b1 b2, जल्दी छाप यहां तक छाप लो। वो इक्वेशन हो गया ना। अब याद कर क्या करते थे, x अपॉन b1 c2 b2 c1 b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल्स टू y अपॉन c1 a2 a1 c2 c1 a2 माइनस a1 c2 इक्वल्स टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। डाउट है किसी में मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड मुझे याद है ना, ऐसे ही कुछ सॉल्व करते थे, b1 c2 b2 c1 c1 a2 c2 a1 a1 b2 a2 b1, ऐसा कुछ था ना, ऐसा ही कुछ था ना, ठीक है। अब यहां से सॉल्व करके पहले x निकालो, x को अल्फा स्क्वायर लिख रहे हैं, x मेरा अल्फा स्क्वायर था, x इक्वल्स टू आएगा, फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट करो, फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट करो तो x का वैल्यू मिल जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 b1 एंड अल्फा सेकंड और थर्ड को सॉल्व करोगे, सेकंड और थर्ड को सॉल्व करोगे, y मिलेगा मींस अल्फा मिलेगा, अल्फा इक्वल्स टू c1 a2 माइनस a1 c2 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 b1। देख लो यहां तक, किसी को डाउट है, किसी को डाउट है यहां तक? जल्दी छाप दिया।
इसका स्क्वायर इसके इक्वल होना चाहिए, इसका स्क्वायर इसके इक्वल होना चाहिए, मींस इसका स्क्वायर इसके इक्वल कर दो। तो C1A2 माइनस A1C2 डिवाइडेड बाय A1B2 माइनस A2B1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू B1C2 माइनस B2C1 डिवाइडेड बाय A1B2 माइनस A2B1। एक टर्म कैंसिल हो जाएगा नीचे वाला, तो C1A2 माइनस C2A1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इसका स्क्वायर था, एक कैंसिल हो गया, एक रहेगा, उस साइड भेज रहे हैं, तो A1B2 माइनस A2B1 इंटू B1C2 माइनस B2C1। ठीक है, तो यही होता है कंडीशन फॉर वन कॉमन रूट्स, यही होता है कंडीशन फॉर वन कॉमन रूट्स। सर ये तो बड़ा अजीब है, याद कैसे रखें? याद रखना तो बहुत इजी है, बहुत इजी है। ढंग से देख, ए बी लिख लेना, ए बी बी सी ए सी, ए बी बी सी ए सी लिख लोगे ना, साइक्लिक ऑर्डर है, ए बी बी सी ए सी। ए बी में दो टर्म, ए का 1 बी का 2 माइनस ए का 2 बी का 1 इंटू बीसी में भी दो टर्म, B1C2 B2C1 इक्वल्स टू A1C2 A2C1 का होल स्क्वायर। याद रहेगा, ABBCAC इस फॉर्म में याद रखना, याद रह जाएगा। ठीक, इस फॉर्म में याद रखना, याद रह जाएगा। ABBCAC ABBCAC AC का स्क्वायर होगा लास्ट वाले का स्क्वायर। ठीक, AB है तो A1B2 1 से स्टार्ट करें, A1B2 A2B1, BC है B1C2 B2C1, AC है A1C2 A2C1 होल स्क्वायर। यही है कंडीशन फॉर वन कॉमन रूट्स, इसको याद रखना है। ठीक, लिख लो जल्दी से। लिख लिया, हटा इसको, कंडीशन याद रह जाएगा। ABBCAC, AB है A1B2 A2B1, 1 दो ही क्वालिटी है ना, 1 2, एक का 1 दूसरे का 2, A1B2 माइनस A2B1, BC है B1C2 B2C1, AC है A1C2 माइनस A2C1 का होल स्क्वायर। याद रह जाएगा। कुछ पॉइंट्स देखो जटिल, कुछ पॉइंट्स। एक क्वाड्रेटिक है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। एक दो क्वाड्रेटिक है, a1x स्क्वायर b1x c1, और दूसरा क्वाड्रेटिक है a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2, ये दोनों क्वाड्रेटिक है, इक्वल्स टू 0। सारा कोएफिशिएंट रियल है। ठीक, सारा कोएफिशिएंट रियल है, a1, b1, c1, a2, b2, c2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। सारा कोएफिशिएंट रियल है। ठीक, और ऐसा दे दिया कि वन रूट कॉमन है इसमें, ऐसा बोल दिया कि वन रूट कॉमन है, वन रूट कॉमन है, वन कॉमन रूट ऐसा दे दिया। ठीक है, फिर सुनना ध्यान से, सुन, सब कुछ ये सब कुछ दिया हुआ है। फिर अगर किसी एक क्वाड्रेटिक का, किसी भी एक क्वाड्रेटिक का अगर रूट्स इमेजिनरी आ रहा है, तो उस केस में एक रूट कॉमन नहीं, दोनों रूट कॉमन मिलेगा। ठीक, क्योंकि इमेजिनरी रूट हमेशा पेयर में आता है, अगर इसमें p प्लस आयोटा क्यू, उसमें भी p प्लस आयोटा क्यू कॉमन वाला बोल रहे हैं, कॉमन वाला p प्लस आयोटा क्यू, p प्लस आयोटा क्यू, तो नॉन
जो सेकंड रूट होगा वो भी गारंटी कॉमन होगा ना, इसका भी सेकंड आएगा p माइनस आयोटा क्यू, उसका भी सेकंड आएगा p माइनस आयोटा क्यू। तो दोनों क्वाड्रेटिक में किसी एक क्वाड्रेटिक का रूट्स अगर इमेजिनरी है तो वो केस वन कॉमन रूट वाला नहीं होगा, बोथ रूट्स आर कॉमन वाला केस होगा। ठीक है। if the roots of, if one of the root of any of quadratic, any of given quadratic is imaginary, then in this case then this is case of both common roots, this is the case of both common roots। तो जब दो क्वाड्रेटिक है, एक रूट कॉमन बोल दिया और वो इमेजिनरी रूट है, एक रूट कॉमन बोला वो इमेजिनरी रूट है, इमेजिनरी तो हमेशा अपना एक पेयर के साथ आता है ना, तो दूसरा रूट में गारंटी कॉमन होगा, उस केस में बोथ रूट कॉमन एज्यूम करना है, एक रूट कॉमन नहीं। इसमें इजी वाला फॉर्मूला a1/a2 b1/b2 c1/c2 अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन देंगे इस टाइप का, देखना लिख लो इसको। अच्छा, यहीं पे अगर रियल नहीं देके रैशनल देता, सारा कोएफिशिएंट रैशनल है, a b c a1 b1 c1 a2 b2 c2 a2 b2 c2 belongs to rational number। क्यों से लिखो या रैशनल लिख दो, belongs to rational number, सारा कोएफिशिएंट रैशनल है। and if one of the roots of any of given quadratic is irrational, अगर कोई एक irrational आता है तो भी सेम चीज है, उस केस में भी बोथ रूट्स आर कॉमन होगा, एक रूट कॉमन नहीं होगा, क्योंकि irrational रूट्स भी पेयर में आता है। अगर कोएफिशिएंट सारा रैशनल है तो, अगर कोएफिशिएंट सारा रैशनल है तो irrational रूट्स भी पेयर में आता है। ध्यान रखना इस चीज को, ठीक, लिख लो इसको दोबारा। ठीक है, इसलिए हम बढ़ते आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है पहला, डिटरमाइन the values of m, determine the values of m for which the equations 3x squared plus 4mx plus 2 equals to 0 and 2x squared plus 3x minus 2 equals to 0 may have common roots, common root। m का वैल्यू निकालना है, इस दोनों में एक कॉमन रूट में है, कॉमन रूट, एक कॉमन रूट गिवन है, ठीक। सुनो चल ध्यान से देख, सारा कोएफिशिएंट रैशनल है ना, सारा कोएफिशिएंट रैशनल है ना, रैशनल है। अब इसका रूट देख, इसका रूट रैशनल आएगा या इरैशनल,
इसका रूट रैशनल आएगा या इरेशनल? कैसे चेक करेंगे? डिस्क्रिमिनेंट निकाल के। डिस्क्रिमिनेंट अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रैशनल रूट आएगा। तो b स्क्वायर 9 माइनस 4ac, तो d आ गया इसका डिस्क्रिमिनेंट आ गया b स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू माइनस 2, 9 प्लस 16 25, परफेक्ट स्क्वायर आ गया। रैशनल रूट्स होगा, रैशनल रूट्स होगा, तो यहाँ पे पेयर वाला बात आता ही नहीं है। ठीक, वो चीज नहीं सोचेंगे। एक वन कॉमन रूट्स का कंडीशन यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। ठीक, वन कॉमन रूट्स का कंडीशन यहाँ पे लगा देंगे। क्या था कंडीशन? चलो पहले लिख लो सॉल्यूशन। a1 a2 a3 b1 b2 b3 ना। a1 कितना है 3, a2 कितना है 2, b1 कितना है 4n, b2 कितना है 3, c1 कितना है 2, c2 कितना है -2। तो a1 b1 c1, a2 b2 c2। क्या था कंडीशन? ab bc ac, a1 b2 माइनस a2 b1 इंटू b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल्स टू a1 c2 माइनस a2 c1 का होल स्क्वायर। सही है ना? एक फॉर्मूला था ना a b b c a c, तो याद कर इसको, बहुत ही इजी है, रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। बस a b b c a c कैसे लिखते हैं वो याद कर ले। पुट कर a1 मींस 3 इंटू b2 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 3 इंटू 3 a1 b2 माइनस a2 b1 8m इंटू b1 c2 माइनस 8m माइनस 6 इक्वल्स टू a1 c2 माइनस 6 a2 c1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ऐसा कुछ है ना? मल्टीप्लाई करो। ये क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन हटा रहा है। ठीक, यहां तक डाउट है किसी को? डाउट है तो पूछो, तो क्वेश्चन हटा रहा है। ठीक, तो फाइनली आ गया मेरा 9 माइनस 8m इंटू माइनस 8m माइनस 6 इक्वल्स टू माइनस 10 का होल स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर 9 इंटू माइनस 8m माइनस 72m, 9 इंटू 6 माइनस 54 प्लस 64m स्क्वायर प्लस 8 6 48m इक्वल्स टू 100। यही होगा ना? चेक कर एक बार चेक कर। 9 इंटू 8 माइनस 72m, 9 इंटू 6 माइनस 54 माइनस 8 प्लस 64m स्क्वायर माइनस 8 प्लस माइनस 6 प्लस 48m। तो फाइनली क्वाड्रेटिक क्या लिखा देख, 64m स्क्वायर माइनस 72 प्लस 48 कितना होगा? 72 माइनस 48 कितना होगा बच्चा? 12 माइनस 8 4 कितना होगा जल्दी बोल। और 6 4 24m कांस्टेंट कितना होगा? माइनस 154 इक्वल्स टू 0। चेक कर ले 4 से डिवाइड कर 16m स्क्वायर माइनस 6m माइनस 4 3 12, 4 से डिवाइड नहीं होगा ना? 4 से डिवाइड नहीं होगा। 2 से कर 32m स्क्वायर माइनस 12m माइनस 2 से कितना? 77। सही है? सोच, क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करने का सोच। सोच जल्दी। फैक्टराइज होगा क्या? फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। फैक्टराइज 77 32 है ना?
77 into 32 है 11 7 तो m का वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस 220 स्क्वायर माइनस 4ac b स्क्वायर इज 144 माइनस 4 into a into c तो प्लस हो जाएगा 4 into 32 into 77 होल डिवाइडेड बाय 2a 2 into 32 कुछ कॉमन निकाल m इक्वल्स टू कुछ कॉमन आएगा क्या? पहले 4 को बाहर निकालो 4 को 16 को भी बाहर निकाल सकते हैं 16 को भी बाहर निकाल सकते हैं ठीक है 16 9 या 144 ना तो 16 बाहर निकाले तो 12 प्लस माइनस 16 बाहर निकाले 4 बाहर निकला ये बच जाएगा 9 और 16 बाहर निकालोगे ये 4 गया वो 4 गया 8 into 77 बचेगा 8 into 77 होल डिवाइडेड बाय 64 4 को मैं लेके कैंसिल कर दो 3 प्लस माइनस अंडर रूट 77 into 8 कितना होगा 77 into 8 8 7 56 carry 5 56 5 61 8 7 56 56 6 carry 5 56 5 61 plus 9 होल डिवाइडेड बाय 4 कैंसिल कर चुके 16 इसको हटा रहे हैं 3 plus minus under root 16 plus 9 25 625 means 25 आ गया होल डिवाइडेड बाय 16 तो एक आ गया 28 by 16 और एक आ गया माइनस 22 by 16 कैंसिल कर 4 से 7 by 4 और एक आ गया 2 से कैंसिल कर माइनस 11 by 8 तो m का दो वैल्यू आया 17 by 4 और माइनस 11 by 8 इसी तो m के लिए 1 कॉमन रूट मिलेगा अदरवाइज नहीं मिलेगा ठीक चेक कर लेते इसे जल्दी कर जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बढ़िया गए चैनल में कुछ है ना क्वाड्रेटिक सॉल्व कर रहे हैं क्वाड्रेटिक तो सॉल्व कर लोगे ना क्वाड्रेटिक खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं नहीं दिख रहा फैक्टराइजर फॉर्मूला यूज कर लेना फैक्टराइजेशन दिख गया तो अच्छी बात है फैक्टराइजेशन नहीं दिखे तो फॉर्मूला यूज कर लो नेक्स्ट क्वेश्चन इफ ax square plus bx plus c equals to 0 and bx square plus cx plus a equals to 0 have a common root and abc and a comma b and c belongs to natural number then find minimum value of a plus b plus c find minimum value of a plus b plus c क्वेश्चन चल रहा है then find the value of abc नेचुरल नंबर नहीं दिया हुआ है abc नॉन जीरो रियल नंबर a b and c are non-zero real number real number then find a cube plus b cube plus c cube divided by abc इसका वैल्यू निकालना ठीक एक्चुअली आधा क्वेश्चन पहले से छाप लिया आधा क्वेश्चन छाप लिया सब मिल गया ठीक अब सही है इसका वैल्यू बताना है आप कॉमन रूट बोला आप कॉमन रूट एक कॉमन रूट तो एक कॉमन रूट का कंडीशन लगा देंगे एक कॉमन रूट का कंडीशन लगा देंगे तो a1 के जगह पे a b1 के जगह पे b c1 के जगह पे c a1 के जगह पे b a2 b2 c2 ऐसा कुछ है ना ab a1 b2 a2 b1 then ac minus b square into bc b1 c2 b2 c1 ba minus c square equals to ac a1 c2 a2 c1
ए स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ आएगा ना। अब इसी को थोड़ा मॉडिफाई करना है, आंसर आना चाहिए। इसी को थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन हटा है, देख मल्टीप्लाई कर, AC इंटू बी ए स्क्वायर बी सी, AC इंटू माइनस सी स्क्वायर माइनस AC क्यूब, बी स्क्वायर इंटू बी ए माइनस AB क्यूब, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल्स टू a टू द पावर 4 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी सी। सही है, देख ले, सही है ना। चल कुछ कैंसिल हुआ, बी स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, और कुछ पूरा में से ए को कैंसिल कर सकता है, सिंगल ए को कैंसिल कर, ए हट जाएगा, ए बी सी बचेगा, ए गायब सी क्यूब बचेगा, ए गायब बी क्यूब बचेगा, ए गायब ए क्यूब बचेगा, ए गायब 2abc बचेगा ना। क्यूब वाला सारा एक साइड कर, क्यूब वाला सारा एक साइड, वो वाला एक साइड, तो 3abc इक्वल्स टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, आ गया आंसर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब डिवाइडेड बाय abc। इसी का वैल्यू निकालने बोला था, इसका वैल्यू 3 आ रहा है, देखो इसका वैल्यू 3 आ रहा है। जो क्वेश्चन बोला था उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आगे बढ़ो, आंसर खुद ब खुद आएगा। बोला वर्ड कॉमन रूट लगा दी, वर्ड कॉमन रूट कंडीशन। अब ऐसा तो नहीं छोड़ सकते ना, इसको मॉडिफाई तो करना पड़ेगा। मॉडिफाई करके देखते हैं क्या होता है। मॉडिफाई किया तो साफ साफ दिख रहा है, आंसर आ गया। ठीक है, लिख लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, इफ x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 एंड ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 have common root and ABC belongs to natural number and a comma b comma c belongs to natural number. Find the minimum value of a plus b plus c। अब इसे गौर से देख, फिर से एक क्वाड्रेटिक गिवन है ना, इसका चेक करो, इमेजिनरी रियल रैशनल इरेशनल चेक करो। इसका d नेगेटिव है, चेक कर, b स्क्वायर 9 और 4ac 20, इसका d नेगेटिव है, इमेजिनरी रूट आएगा, और इमेजिनरी रूट में एक कॉमन रूट होता ही नहीं, बोथ रूट्स आर कॉमन। मतलब इस दोनों क्वाड्रेटिक का दोनों रूट कॉमन है, इस दोनों क्वाड्रेटिक का दोनों रूट कॉमन है। अब बोथ रूट्स आर कॉमन, तो कोएफिशिएंट का रेशियो सेम होना चाहिए, कोएफिशिएंट का रेशियो सेम होना चाहिए। a/1 इक्वल्स टू b/2, 3 इक्वल्स टू, नहीं, इसका a, इसका 1, उसका b, इसका 3, c 5, रेशियो सेम होना चाहिए। क्वेश्चन में बोला abc बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसको ना k एज्यूम कर लेते हैं, ठीक, तीनों रेशियो इक्वल है, रेशियो को k एज्यूम करिए। a का वैल्यू k आ गया, b का वैल्यू 3k आ गया, c का वैल्यू 5k आ गया, तो a प्लस b प्लस c का वैल्यू, हम लोग को a प्लस b प्लस c पूछा क्वेश्चन में, तो 5k 3k k ऐड करेंगे तो 9k आ जाएगा। अब abc नेचुरल नंबर था, तो k गारंटी बोल
पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। अब k पॉजिटिव इंटीजर है तो 9a का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, a प्लस बी प्लस सी का मिनिमम वैल्यू कितना होगा 9। तो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू हो गया 9। ठीक है, बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, next is the equation ax square plus bx plus a, the equation ax square plus bx plus a equals to 0 and x cube minus 2x square plus 2x minus 1 equals to 0 have two common roots, then find a plus b, का वैल्यू निकालना है। ठीक, मतलब ये क्वाड्रेटिक है वो क्यूबिक है, ये क्वाड्रेटिक है और वो क्यूबिक है। गौर से देख, क्यूबिक को पहले देख, क्यूबिक में 3 रूट होता है। ठीक, 2 रूट इसके साथ मैच करेगा। अच्छा, इसमें कोई फॉर्मूला तो यूज नहीं करते, फॉर्मूला हमने जितना भी प्रूफ किया सब क्वाड्रेटिक के लिए प्रूफ किया ना, तो फॉर्मूला तो यूज होगा नहीं। 2 क्वाड्रेटिक तो है नहीं यहाँ पे, एक क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है। और क्यूबिक में जैसे साफ साफ दिख रहा है, क्यूबिक देख x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इसमें साफ साफ क्यूबिक का रूट, तो पहला रूट हीट एंड ट्रायल से निकालते हैं ना, तो साफ साफ तो 1 दिख रहा है। देख 1, x को 1 पुट करेगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 1 रूट होगा तो 1 रूट होगा, उसको फैक्टराइज कर लो। एक रूट तो 1 होगा ही होगा, दूसरा फैक्टर ढूंढते हैं। देख कैसे ढूंढा जाता है, x क्यूब है ना बच्चा, x क्यूब है ना, तो x इंटू गारंटी यहाँ पे x स्क्वायर होना चाहिए, तब तो x क्यूब आएगा। कांस्टेंट कब आएगा, इस दोनों के मल्टीप्लीकेशन में कांस्टेंट टर्म कब आएगा? सर जब दोनों का कांस्टेंट मल्टीप्लाई करोगे, इसका भी कांस्टेंट, इसका भी कांस्टेंट, इसका कांस्टेंट -1 है, इसका कांस्टेंट गारंटी +1 होना चाहिए। ठीक है, अब देख इसको लाओ या इसको लाओ, किसी एक को देखो हो जाएगा। 2x चाहिए, 2x, अभी अपने पास कितना x है, 1x है ना, 1x है, 1x और चाहिए तो -1 इंटू -x इक्वल्स टू 0। सही है, पक्का? गौर से देख, इसका देख, इस क्वाड्रेटिक का d नेगेटिव है, इस क्वाड्रेटिक का d लेस देन 0 है ना, है ना, तो एक रूट रियल है, 2 रूट इमेजिनरी है। इस क्यूबिक का एक रूट रियल है, 2 रूट इमेजिनरी है। यहां मतलब इस क्वाड्रेटिक के साथ दोनों रूट इक्वल है, दोनों रूट इक्वल है, दोनों रूट कॉमन है। सोचना, इससे 2 उठाओ जो कॉमन वाला है, तो रियल और इमेजिनरी कभी एक साथ हो सकता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होगा ना कि एक रियल हो जाए और एक इमेजिनरी हो जाए, क्योंकि एक क्वाड्रेटिक का आइदर बोथ रियल होता है और बोथ इमेजिनरी होता है। तो गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि इमेजिनरी रूट ही कॉमन आएगा दोनों में, इमेजिनरी रूट ही कॉमन होगा। बोला बच्चा? हाँ, एक रियल और एक इमेजिनरी तो रूट हो ही नहीं सकता ना, इसका एक रियल एक इमेजिनरी, एक रियल एक इमेजिनरी, इसका कॉमन हो सकता है इससे? कभी नहीं, क्योंकि इस क्वाड्रेटिक का या तो दोनों रियल या तो दोनों इमेजिनरी, एक रियल एक इमेजिनरी कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि इस क्यूबिक का इमेजिनरी वाला रूट कॉमन होगा उसके साथ, मतलब इस क्वाड्रेटिक का और इस क्वाड्रेटिक का बोथ रूट्स आर कॉमन, बोथ रूट्स आर कॉमन। तो a/1 इक्वल्स टू b/-1 इक्वल्स टू c नहीं a है, इक्वल्स टू a/1। अब देख a इक्वल्स टू -b हो गया, a प्लस b का वैल्यू 0 हो गया। ठीक है,
देखिए इसको जल्दी ढंग से छाप ले।